ठीक है। आज क्या देखेंगे, भारत की जलवायु। पहले देखेंगे मौसम। मौसम क्या होता है, तो वायुमंडल में प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, मौसम। इसमें क्या क्या आता है, तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण आता है, मौसम। ठीक है। मौसम क्या प्रकार का होता है, क्या प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला होता है सर्दी, दूसरा गर्मी, तीसरा वर्षा और चौथा शरद। सर्दी, ठीक है, सर्दी किस में आता है, सितंबर से दिसंबर से कब होता है, फरवरी तक। दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम रहता है। उसके बाद होता है गर्मी, यानी मार्च से लेकर मई तक क्या रहता है, गर्मी। उसके बाद शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु, ये जून से लेके सितंबर तक रहता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है वर्षा। किस मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। उसके बाद आता है शरद ऋतु, यानी वर्षा के बाद आता है शरद ऋतु, और ठंडी से पहले ये अक्टूबर और नवंबर में होता है। मानसून के लौटने का मौसम होता है, क्या होता है, मानसून के लौटने का मौसम होता है। इसको कौन सा कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। पहले देखेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु यानी ठंडी। ठंडे मौसम में जो है सीधी किरणें नहीं पड़ती है, ठंडा मौसम में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। इस कारण से क्या होता है, उत्तर भारत में क्या होता है, इसका तापमान कम होता है, इसलिए इसमें ठंडी यानी शीत ऋतु होता है। उसके बाद होता है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसके कारण तापमान अधिक होता है, इसे क्या होता है, गर्मी होता है। उसके बाद है वर्षा का मौसम। क्या होता है, वर्षा का मौसम। इस मानसून के आने से जो है आगे बढ़ने का मौसम, ठीक है। इस मानसून के, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ठीक है। इस मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। जब पवनें पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। जब पवन पहाड़ से टकराती है तो वर्षा होती है। उसके बाद है शरद ऋतु। क्या है, शरद ऋतु। इस समय पवने का स्थल भागों से लौटकर, ठीक है, भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। यह मौसम लौटने का मौसम होता है, यह मौसम लौटने का मौसम होता है। तो क्या होता है, शरद ऋतु। जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, ठीक है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जलवायु के मौसम की औसत दशा को नापते हैं, उसी को कहते हैं जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द कौन सा है, अरबी भाषा है में, क्या नाम, अरबी भाषा में मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस किस से निर्भर करता है, जलवायु ऊंचाई पर, उसकी जलवायु की स्थिति ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी पर, और कितना ऊंचा है उस पर निर्भर करता है जलवायु। उसके बाद है भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान में कैसा है, जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। और जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल बर्फीली, यानी ठंड बहुत पड़ती है, इसमें बर्फ रहता है। उसके बाद तटीय क्षेत्र, मुंबई यानी समुद्र का तट वाला मुंबई, कोलकाता, जलवायु कैसा रहता है, मध्यम रहता है। समुद्र के तट होने के कारण क्या होता है, स्थान बहुत अधिक आर्द्र होता है, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा राज्य है, मेघालय में मौसिनराम। क्या है, मौसिनराम होती है मेघालय में, जो है विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है मौसिनराम में, जो मेघालय में है। उसके बाद है केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पूरे साल मौसम एक जैसा रहता है। किधर किधर, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हमेशा मौसम यानी पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। भारत उष्ण कटिबंधन में आता है, किस में आता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। अगला है प्राकृतिक वनस्पति। क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। जो पौधे, घास, झाड़ियां बिन मनुष्य की सहायता से, यानी मनुष्य का कोई उसमें सहायता नहीं, अपने आप उग जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी, वनों में जंतुओं की 1000 प्रजाति, ठीक है। वन यानी जंगल में जंतु का 1000 प्रजाति, जैसे सरीसृप, यानी कि क्या होता है सरीसृप, मतलब जैसे सांप हो गया। उसके बाद है उभयचर, पक्षी, स्तनधारी और कीट तथा कर्मियों का निवास होता है वन्य प्राणी में। वन्य प्राणी क्या कहता है, हजारों प्रजाति रहता है। क्या है, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कर्मियों तथा सब कुछ निवास करता है वन्य प्राणी में, ठीक है। उसके बाद है कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है।
यह कितनी महत्वपूर्ण है। कौन सा पवन वर्षा लाती है भारत में? मानसूनी पवन में भारत में वर्षा लाती है। कौन सा पवन? मानसूनी पवन। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में जो है कृषि यानी खेती किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा, अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पाद, अच्छे फसल उत्पाद होता है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखें। भारत में कौन कौन मौसम है? दिसंबर से लेके फरवरी तक ठंडा मौसम जिसको सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक कौन सा? गर्मी। जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून यानी वर्षा। अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु। कौन सा? शरद। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जो घास झाड़ी सब होता है बिना मनुष्य की सहायता से उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पति तो कौन कौन होता है? कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है? उष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाया जाता है। उष्ण कटिबंध पतझड़ वन। उसके बाद है कंटली झाड़ियाँ भी पाई जाती है। पर्वतीय वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन पाई जाती है। 5 तरह के टोटल पाई जाती है। कौन कौन? उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। कंटली झाड़ियाँ पाई जाती है। पर्वतीय वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन पाया जाता है। उसके बाद सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? सदाबहार वन में और पतझड़ वन में क्या अंतर है? देखो सदाबहार वन अधिक घना होता है और सूर्य की प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंचती है। यानी सदाबहार वन इतना घना होता है कि सूर्य का रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचता है। अब पतझड़ वन बहुत कम घना होता है। दूसरा है ये वन वर्ष में लगभग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। वर्ष में अलग अलग समय पर यानी कुछ वन पत्ता आज गिराया तो कुछ वन 1 महीना बाद गिराएगा और कुछ उसमें का जो गाछी रहेगा उसका कुछ दिन बाद गिरेगा। यानी एक साथ सारा पत्तियां नहीं गिरता है। जबकि पतझड़ वन में ये वन एक निश्चित समय पर सारा पत्ती गिराते हैं। तीसरा है सदाबहार में ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। जहां ज्यादा वर्षा होती है उसमें सदाबहार पाए जाते हैं और ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाया जाता है। कौन सा? पतझड़। उसके बाद चौथा है ये वन अंडमान निकोबार महाद्वीप समूह पूर्वी राज्यों भागों में पश्चिमी घाट की संकरी में पाया जाता है। और ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग में पाया जाता है। और ये इन वनों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वृक्ष महोगनी क्या आता है? महोगनी सदाबहार में आता है। एवोनी, रोजवुड आदि ये सब आता है। जबकि इसमें क्या क्या आता है? सागौन, पीपल, नीम, शीशम इस सब आता है। किसमें? पतझड़ वन में आता है ये सब। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जो होता है वर्षा वन उसको सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? ये वन अलग अलग समय पर अपनी पत्ती गिराते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। विश्व के सबसे अधिक वर्षा कौन सा है? मौसमी तम। कौन सा है?